नोबेल पुरस्कार ना मिलने से उदास हुए डोनाल्ड ट्रंप। बोले मैं 8 युद्ध रुकवा चुका लेकिन अब भी पुरस्कार नहीं मिला। हर बार बोला जाता है कि कोई और युद्ध रुकवाओ तब मिलेगा नोबेल। जहां दोस्तों दुनिया का सबसे ताकतवर देश का ताकतवर राष्ट्रपति आज उदास है। एक छोटा सा नोबेल प्राइज उसे नहीं मिला है। इसलिए दोस्तों ट्रंप आज इतने खिंच चुके हैं कि उन्होंने अपनी खिंच मीडिया के सामने जाहिर कर दी है। ट्रंप साहब दुनिया के इकलौते ऐसे नेता हैं जो सबसे ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और अपने दिल के अंदर कोई भी बात छुपा कर नहीं रखते, सारी बातें मीडिया को बता देते हैं। उन्होंने कहा कि वह लगातार दुनिया के अंदर युद्धों को सुलझा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जब नोबेल की बात आती है तो वह किसी और को दे दिया जाता है। ट्रंप ने खिंचते हुए कहा कि वह युद्ध सुलझाते हैं तो कहा जाता है कि अगला सुलझाओगे तो नोबेल मिलेगा। उन्होंने कहा कि अब इन्हें इन बातों की परवाह नहीं है, वह बस लोगों की जान बचाना चाहते हैं। जेलेंस्की के साथ मिलकर रूस यूक्रेन युद्ध को सुलझाने की कोशिशों में लगे ट्रंप ने मीटिंग के दौरान ही अपनी यह खिंच जाहिर कर दी। दोस्तों ट्रंप साहब कह तो देते हैं कि उन्हें नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए, लेकिन कोई ट्रंप साहब से पूछे कि भैया आप अमेरिका के राष्ट्रपति हो और जिन भी देशों के अंदर जंगें होती हैं उन देशों के अंदर आपका असला बारूद बिकता है और आप उस जंग से मोटी इनकम जनरेट करते हो, तो आपको ये एक नोबेल पुरस्कार किस लिए मिल जाए और क्यों मिल जाए। ट्रंप साहब उदास तो हो जाते हैं, खिंच भी जाते हैं, लेकिन उन्हें यह सोचना चाहिए ना कि तुम भी अपने हथियार देकर मोटी इनकम जनरेट कर रहे हो, तो एट दी एंड आपको ये तो है ना कि भैया आपने मानवता के लिए कुछ नहीं किया बल्कि आपके हथियारों से ये जंग चली, तो आपको ये नोबेल किस लिए मिले। लेकिन ये बात अच्छी है कि ट्रंप ने यहाँ पर एक लोगों की जानें बचाई हैं और ज्यादा हथियार देकर और ज्यादा मामले के अंदर कचरा ना फैलाकर यहाँ पर एक जो जंग रुकवाने का काम किया है। लेकिन फिर भी जेलेंस्की के साथ उन्होंने एक अपनी बात जाहिर की कि मैंने 8 युद्ध रुकवा दिए। रवांडा और कोंगो जाइए, थाईलैंड जाइए या भारत और पाकिस्तान के बारे में बात कीजिए, उन सभी युद्धों को देखिए जिन्हें हमने सुलझाया है। लेकिन जब मैं कोई युद्ध सुलझाता हूं तो वे कहते हैं कि अगर तुम अगला सुलझाओगे तब तुम्हें नोबेल पुरस्कार मिलेगा। ट्रंप साहब तो ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जो अपने पिछले राष्ट्रपतियों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके एक पिछली अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वो दुनिया के अंदर जंगों को शुरू करने के लिए जाने जाते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने एक भी जंग यहाँ पर शुरू नहीं करवाई है, लेकिन मैं एक नेता हूँ जिन्होंने 8 जंगें रुकवाई हैं और करोड़ों लोगों की जानें बचाई हैं। और अमेरिका के राष्ट्रपति के इतिहास में कोई ऐसा राष्ट्रपति नहीं है जिसने युद्ध रुकवाने का काम किया हो, इसलिए उसे नोबेल मिलना चाहिए। अब दोस्तों ये बात वो अपने आप को बड़ा करके दिखा रहे हैं। ट्रंप साहब कहते हैं कि मुझे अमेरिका भी चलाना है लेकिन मुझे युद्ध सुलझाना पसंद है, इसीलिए मैं युद्ध सुलझा रहा हूं। और वो यहाँ पर यही दिखा रहे हैं कि अमेरिका को चलाने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनके बड़े बड़े हथियार बिकना बहुत जरूरी है, लेकिन फिर भी वो सारी चीजों को हैंडल करके ये जंग रुकवाने का काम कर रहे हैं, इसलिए उन्हें नोबेल मिलना चाहिए। अब दोस्तों ट्रंप साहब को कोई क्या समझाए कोई क्या ना समझाए, लेकिन दोस्तों मजबूरी का नाम गांधी है और इस सिचुएशन में ये एक डेवलपमेंट निकल चुकी है। खैर ट्रंप साहब को नोबेल मिलना चाहिए या नहीं, आप अपनी राय का इजहार कमेंट में कीजिएगा। लेकिन ट्रंप साहब नाराज हैं कि उन्होंने इतने प्रयास किए, 8 जंगें रुकवा दी, लेकिन फिर भी नोबेल नहीं मिला। लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि शायद उन्हें नोबेल मिले भी ना, क्योंकि दोस्तों जिन जंगों के अंदर एक अमेरिका अपने हथियार बिलियंस ऑफ डॉलर के अंदर बेचता रहा है, वो जंग अगर वो रुकवा भी दे तो भी दोस्तों नोबेल मिलने की संभावना बेहद कम है। आप क्या कहना चाहोगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। We resolved 8 others. It's funny how people say that. If you get this one, every time I do one, they forget about that one. I solved 8 wars. Go to Rwanda and the Congo. Talk about India and Pakistan. Look at Thailand. Look at all of the wars that we solved. And every time I solve one, they say, if you solve the next one, you're going to get the Nobel Prize. I didn't get a Nobel Prize. Somebody got it who's a very nice woman. Very nice. I don't know who she is, but she was very generous. So I don't care about all that stuff. I just care about saving lives. But this will be number 9. But every time I solve one, they said, sir, if you solve one more, you're going to be known as a peacekeeper. So to the best of my knowledge, we've never had a president that solved one war. Not one war. Bush started a war. A lot of them start wars, but they don't solve the wars. They don't settle them.
and especially when they're not, when they have nothing to do with us. I sell almost, I guess, just about all of these wars had nothing to do with us, but I saved tens of millions of lives. The Prime Minister of Pakistan said, I saved millions of lives in interceding on Pakistan, and you look at Pakistan and India as an example. That would have been a bad one, two nuclear nations, right? So I say this, this is pretty much the last one, although I do understand that Pakistan attacked, or there is an attack going on with Afghanistan. That's an easy one for me to solve if I have to solve it. In the meantime, I have to run the USA, but I love solving wars. You know why? I like stopping people from being killed, and I've saved millions and millions of lives, and I think we're going to have success with this war.